बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज की जो अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और ख़िताब में उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। जेल भरो तहरीक का ऐलान उनके दिमाग में किस तरह से आया या उन्होंने ये ख्याल किस तरह से बनाया। जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की, जो रहनुमाओं की, और उनकी जिस तरह से उनके उनके ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं और जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से उनको गिरफ़्तार करके कभी इस जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, कभी 3-3 दफ़ा रिमांड लिए जा रहे हैं, उनके उनके सरों पे कपड़ा डाल डाल के पेश किया जा रहा है, उनको धक्कम पेल की जा रही है उनके साथ। फिर उनके जो है मेडिकल टेस्ट करा के उनको बार बार जो है वो दिखाया जा रहा है। जिस तरह से आज जो शेख रशीद के साथ हुआ, 75 साल का सियासतदान, उसके साथ हुआ कि उनको धक्के दिए गए और उनके मतलब आबदीदा हो गए वो। और जिस तरह से उनके साथ कराची में उनकी एफआईआर कट गई, कराची की पुलिस के जो माचको थाने के जो एसएचओ हैं वो वहाँ पहुँच गए उनको लेने के लिए, और उनकी जो राहदारी की अपील है वो की गई, तो वो मुस्तरद कर दी जज साहब ने। और ये देखते हुए, और जो क्रैकडाउन इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रहा है, तो उनको एक अंदाज़ा था या एक अंदाज़ा है कि अब जो है वो मज़ीद इसमें तेज़ी आती जा रही है। सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, लीडरान को उठाया जा रहा है, इत्तेहादियों को उठाया जा रहा है, उन पे केसेस किए जा रहे हैं, उनको इंगेज किया जा रहा है। तो उन्होंने इस मामले पे एक जेल भरो तहरीक इंसाफ के आगाज़ का ऐलान कर दिया और कहा कि जैसे ही मैं आप लोग को ऐलान करूँगा तो आप लोग सब तैयार हो जाना। इनको जेल भर के एक दफ़ा मज़ा ही दे देते हैं कि एक ही दफ़ा ये सबको जेल में डालें और सुकून से थोड़ा सा इनको भी इनके भी दिल की तसल्ली हो जाए, और ये जो है उसके बाद बात करेंगे जो भी है। तो उसका आगाज़ हो गया। काफ़ी कारकुनान जो है उन्होंने लाइन लगा के उसका आगाज़ भी कर दिया, अपने शनाख्ती कार्ड जमा कराना शुरू कर दिए। तो अगर ये गिरफ्तारियां जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 1 लाख गिरफ्तारी दे दे तो सिस्टम बैठ सकता है। सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान के पूरे थाने, पूरे जेल हैं, उनमें 87,000 की जो है वो कैपेसिटी है। उसके बाद ऑलरेडी उनमें कितने मौजूद हैं, और उसके ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाख बंदा ना भी गिरफ्तार कर सकी, अगर 10,000 बंदा भी गिरफ्तार हो गया तो इस सिस्टम पे बहुत बड़ा डैमेज होगा। तो ये उन्होंने आज आगाज़ कर दिया। ये आज से पहले जो ये जो तहरीक थी कि जेल भरो तहरीक, वो 1978 में शुरू की गई थी, जिसमें जो है भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई थी। तो ये इतनी वो है। और इमरान खान साहब के पास जो उनके जो हिकमत अमली है वो तैयार रहती है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने देखते हुए लाए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, जो उनके लीडरान के ऊपर पर्चे काट के उनको जो है 3-3 दफ़ा रिमांड लिए जा रहे हैं, उनके सरों पे कपड़ा डाला जा रहा है, उनको उनको हाथों में हथकड़ी डाली जा रही है, उनको बांध के ठंडी ज़मीन पे बिठाया जाता है, उनको रात भर सोने नहीं दिया जाता उसके ऊपर, और उनके जो आबदीदा हो जाते हैं तो उसके ऊपर ट्रोल आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से कि भाई ये तो 2 दिन की जो है वो सख्ती भी बर्दाश्त नहीं कर सके। तो कहना मैं चाहूँगा कि देखिए, इनके मुकदमात और आपके मुकदमात में एक तो सबसे बड़ा फ़र्क था। इनके मुकदमात आपने डाले में किसी की तौहीन का, मज़हब का डाला हुआ है, किसी के तौहीन की अदालत, तौहीन बिलावल भुट्टो, तौहीन शहबाज शरीफ, तौहीन IMF, तौहीन जो है वो सब डाली हुई हैं आपने। आपके तो करप्शन के केसेस जो थे वो करप्शन पे थे, मनी लॉन्ड्रिंग पे थे, आपके जो वो किकबैक्स के ऊपर थे, आपके ऊपर तो 1100 अरब रुपए के केसेस थे, वो आप फेस कर रहे थे। उसमें भी जो आप फेस कर जब अदालत में जाते थे, एक तो पेशियों में आप डिले करते चलते थे, उसके बाद आपका पूछताछ जो है वो वहाँ पे जब जाते थे तो आपके आगे पीछे पुलिस के गार्ड्स, पुलिस की ये मोबाइलें और एक घेरा डाल के जाते थे, और जिस तरह से शाहान तरीके से आप जाते थे, फूलों की पत्तियां निछावर की जाती थी। आपके तो मुंह पे किसी ने कपड़ा नहीं डाला, आपके तो किसी ने धक्का पेल नहीं किया, आपके तो किसी ने हथकड़ी नहीं लगाई। किसी एक रहनुमा के हाथ में हथकड़ी लगी हुई दिखा दें, किसी एक सियासी रहनुमा के हाथ में हथकड़ी लगी हुई दिखा दें मुझे, तो मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, यह ज्यादती है या आप लोग ठीक कर रहे हो।
तो वो आपके करप्शन के केसेस थे। उसके बाद जब जेल भी हो जाती थी आपको, तो उसमें भी आप जो है वो उनको पुरताश रूम दिए जाते थे, एसी लगे हुए रूम दिए जाते थे, बेड होता था, बिस्तरे होते थे, नौकर होते थे, खाना घर से आता था, मुलाकातियों की लिस्ट बना के दी जाती थी, खाने में क्या क्या खाना है उसकी लिस्ट बना दी जाती थी, मेडिकल चेकअप होता था। नवाज शरीफ की एक दिन की मुलाकातें 7 से 8 बंदों पे होती है। वो सुबह वो एक रात पहले लिख के दे देते थे कि मुझे कल इन इन लोगों से मिलना है, ये खाना खाना है, और इन इतने बजे जो है मेरा चेकअप होगा, उसके बाद जो है वो मैं चहलकदमी वगैरह ये सब, और दूसरे दिन सुबह वो लाइन लगा के खड़े होते थे। उन मुलाकातियों से मिलते मिलते शाम हो जाती थी और दूसरे दिन की लिस्ट फिर तैयार हो जाती थी। एक दफ़ा जो है इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि मैं इनके एसी उतरवा दूंगा, तो उस पर इन्होंने इतना वावेला किया था, इतना शोर किया था कि जी हम पे जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, हमको जो है सियासी कारकुनों को। तो ये क्या सियासी कारकुन नहीं है क्या? ये इनको धक्कम पेल जो की जा रही है, जो धक्के दिए जा रहे हैं, जिस तरह से आज शेख रशीद के साहब के साथ किया गया, जिस तरह फवाद चौधरी के सर पे कपड़ा डाला गया, जिस तरह शहबाज गिल को जो है आपने रात भर तशद्दुद किया और उसको ज़मीन पे लिटाया, उसको सोने नहीं दिया गया, जिस तरह आप आज़म सवाती के ऊपर किया गया, जिस तरह 78 साल का आज़म सवाती दलेर बंदा जो खड़ा हुआ उसके ऊपर किया गया, ये क्या कम है आपके लिए? उसमें भी वो जवां मर्दी की तरह फिर खड़े हुए हैं और फेस कर रहे हैं अभी तक, और आपके सामने खड़े हुए हैं। क्या क्या केस नहीं डाले गए, क्या क्या कुछ नहीं किया गया, और जो वो माथा पीट पीट के रो रहे थे, वो तो आप लोग के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसका तो अशर शरीफ भी नहीं हुआ। अगर इस पे आ जाएं आप तो एक रात आपको काटना मुश्किल हो जाएगी इसकी। लेकिन ये बातें खैर लंबी हो जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है या खान साहब की जो पॉलिसी है, वो सिंपल यही है कि कानून का जो दामन है वो हाथ से ना छोड़े। अभी तक वो बंदा अभी तक अदालतों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी तक वो बंदा अपना, आज भी उसने जिक्र किया कि मैं चाहूँ तो मैं अभी रोडों पे निकल के धरने देना शुरू कर दूँ, लोगों की ज़िंदगी और अजाब में आ जाएगी। पहले ही मईशत की वजह से, महंगाई की वजह से जो ऊपर किया गया, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी आज़ाब है। मैं उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं भरना चाहता, मैं इनकी दिली ख्वाहिश ये पूरी कर देता हूँ कि मैं जेल भरो तहरीक स्टार्ट कर देता हूँ। और ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, अगर 1 लाख बंदा, 10,000 बंदा भी जेल में चला गया, ये तहरीक जो है वो कामयाब हो जाएगी और इनके पास जो है वो सिस्टम पूरा बैठ जाएगा। उससे कुछ देर पहले जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप हमें एपीसी में दावत देते हैं, आप हमें एपेक्स में दावत देते हैं। नंबर 1, आप उस दावत मुज़ाकरात की क्यों देते हैं? आप उससे पहले अपने जो एफआईआर कटे हुए हैं, जो छापे मारे जा रहे हैं, जो घर में चार दीवारी का जो है वो तजलील की जा रही है, ये सब आप कर रहे हैं। उसके बाद आप हम तो वो जो है 60 केसेस जो हैं इमरान खान के ऊपर इस वक्त हैं, उनमें उनको नाहिल करवाने की कोशिश की जा रही है, उनको किसी तरीके से सिस्टम से निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद उनको मुज़ाकरात की भी दावत देते हैं, तो मुज़ाकरात ऐसे कैसे होंगे? मुज़ाकरात के लिए तो आपको रवैया भी तो नरम करना पड़ेगा। दूसरी जानिब मैं कहता हूँ, काफ़ी हमारे जो सियासी वो हैं अपना तजिया निगार हैं, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इमरान खान को एपीसी में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। शिरकत तो ज़रूर करनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला है दहशतगर्दी, और उसके ऊपर उनको जाना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपके उसमें ले आऊँ कि अपेक्स कमेटी में क्या हुआ? अपेक्स कमेटी में कौन से ऐसे जो हैं वो नुकात डिस्कस किए गए, वहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग की गई, 417 अरब रुपए याद दिलाए गए। 417 अरब रुपए आपको याद दिलाने, आपको केस करना है, तो पहले आप उनको वो देने के लिए तैयार हैं, फिर आप भी अपना जो 30 साल से आप लोग हो वो भी दे दो। आप पंजाब में जो आप लोगों ने किया है, जो आप 3 दफ़ा जो है वो नेशनल असम्बली में आ चुके, वो भी दे दो आप। उसके बाद उन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने बोला कि हमने पार्लियामेंट में आने की बात की, तो इन्होंने सारे इस्तीफ़े ही हमारे कबूल कर लिए, 11-12 इस्तीफ़े रह गए, और उन पे भी अब जो इस्तीफ़े जो इन्होंने एक्सेप्ट किए, उसके ऊपर जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, उस इलेक्शन को भी ऐसा तोड़ के किया जा रहा है कि 31 इलेक्शन का जो हल्के हैं वो 16 मार्च को हैं, और बाकी जो 35 हल्के हैं उनको उनके जो वो है वो 33 हल्के उनके 19 मार्च को हैं। तो ये तो खुली खुली धांधली करने का इन्होंने प्रोग्राम बना लिया है कि किसी तरीके से भी अब 31 के ऊपर जब इलेक्शन होगा, ये 31 के 31 वो हल्के हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत के मेंबरान के जो इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। अब उनमें से एक सीट भी हार गया इमरान खान अगर,
तो ये बोलेंगे जी वो देखो जी 31 की 31 सीटों में से भी अपनी एक सीट भी नहीं ले जा सका, और ये एक तरह से डैमेज भी पहुंचेगा। तो उनकी बात कहने की बजाय कि आपको इलेक्शन में जो है वो शफाफियत नज़र आनी चाहिए। मैं कल के व्लॉग में भी अपना यही बात कर चुका हूँ कि जो इमरान खान साहब का एक मुतालबा है कि इलेक्शन की डेट और इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन, ये जो दूसरा हिस्सा है ये बहुत मोर इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन तो हो सकता है 3 महीने बाद हो जाए, 5 महीने बाद हो जाए, होने तो है ना कभी, क्योंकि उससे आगे तो नहीं जा सकेंगे ये। उससे आगे जाते हैं तो फिर आर्टिकल 6 के लिए तैयार रहें ये लोग सब। उस जो शफाफियत है वो होनी चाहिए। वो जो कराची में इलेक्शन हुए उनकी तरह नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल ही जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही उलट के रख दिया इन्होंने। तो आगे चलते हुए उन्होंने बोला कि टीटीपी से बातचीत करने जो हम लोगों ने की थी, जिसका हमें बार बार जिक्र किया जा रहा है कि जी टीटीपी से बात की इन्होंने और ये लेके आए। उस टीटीपी की मीटिंग में, बेशतर मीटिंग में शहबाज शरीफ भी शामिल थे। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एज ए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ शामिल थे। वो जेल से छूट के आते थे, पेरोल पे आते थे, या जैसे भी आते थे वो वहाँ मौजूद थे, और उनके दस्तखत मौजूद हैं उनके ऊपर कि जो बातचीत की गई थी उनमें इनकी भी हामी थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अकेली नहीं थी, उसमें जो मुल्क के जो इदारे हैं वो भी शामिल थे, वो भी इस बातचीत पे जोर दे रहे थे। और उस बातचीत पे भी कोई जो क्रिमिनल लोग थे उनको नहीं इनवाइट किया गया, या तौहीन को वो जो आइन है या अदालत की सज़ाएं हैं उनको एक साइड पे रख के बात नहीं की गई, उनको साथ रख के बात की गई कि जो लोग जो बेगुनाह हैं उनको सिस्टम में लाया जाए, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर की जाएँ। खैर आगे चलते हैं जी। अपना नवाज शरीफ का से बात करते हुए एक बात की कि इमरान खान साहब कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, तो उन्होंने कहा देखे तो सही वो उनको रुला रहे हैं, जो जो रो रहे हैं उनको रुला रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के सारे जुमले सुनते हैं बाकायदा, और उनको याद करके भी रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है खान साहब के लिए कि खान साहब की सारी तकरीरें सुनी जाती हैं और उनको याद भी रखा जाता है, और उनको जो है वो उनके दिल में जो है उनके लिए जगह है, मतलब उनको संभाल के रखने के लिए है। खैर आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट और लाइक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।